नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे 10 क्वेश्चन जो है वो आपको मिल रही है। जो अक्टूबर महीने में करवाया गया था वो नवंबर की बुकलेट के अंदर, जो नवंबर महीने में करवाया गया था सेकंड यानी कि दिसंबर की बुकलेट के अंदर मार्केट में आपको जो है वो करंट जीके अवेलेबल है। और ये जो सीरीज चल रही है यानी कि रोजाना जो 10 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो 2 या 3 जनवरी को जो है वो आपको मार्केट के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। और 24 दिसंबर से अपना एक बैच शुरू होने वाला है रीट मेंस का। सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, 100 सीटें हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, 14 से 17 दिसंबर 2024 तक 12 जिले में आयोजित 47वीं राजस्थान राज्य सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 47वीं राजस्थान राज्य सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ, तो 12 जिले के अंदर हुआ था। 12 जिले के अंदर आयोजन में गोल्ड मेडल अगर पूछे कि किस टीम ने जीता है तो श्री गंगानगर जिले की टीम ने जीता है। जिला हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह। इन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर की टीम ने राजस्थान पुलिस को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो राजस्थान पुलिस ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन विभाग द्वारा किन जिलों में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। 30 नवंबर 2024 को जो है वो वार्तालाप हुई थी और अब राजस्थान के अंदर जो है वो विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें एक तो आता है आपका भरतपुर जिला और दूसरा आता है आपका बीकानेर। भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। तो शहरी विकास एवं आवासन विभाग ने 15 दिसंबर 2024 को भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचनाएं भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 वर्ष 2024 का अध्यादेश संख्या 2 और बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 वर्ष 2024 का अध्यादेश संख्या 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। तो राजस्थान के अंदर शहरी विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भरतपुर और बीकानेर के अंदर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी। नेक्स्ट, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब हुआ है। हमारे राजस्थान के अंदर पहले एक योजना चल रही थी राजश्री योजना, जो 1 जून 2016 को शुरू की गई थी। उस योजना को शामिल कर लिया गया था और राजस्थान के अंदर 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिका इस योजना का लाभ ले सकती थी, जिसके तहत हमारे राजस्थान के अंदर 14 दिसंबर 2024 को इसका जो है वो शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर में महिला सम्मेलन में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत पहले दिन 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 2500 रुपए ट्रांसफर किए हैं। पहली किस्त कितनी है? 2500 रुपए। 1 अगस्त 2024 या 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और यह राशि 7 किस्तों में उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। पहले जहां मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बेटियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, अब राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1 लाख रुपए कर दिया गया। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2024 का लाभ केवल सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी मिलेगा। यह योजना किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए है। इस योजना में किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ग या आयु सीमा की बंदिश नहीं है। सभी वर्ग की बालिकाओं को इस योजना के लिए पात्र माना गया है। पहली और दूसरी किस्त से लेकर सभी किस्त निरंतर लेने वाली बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है। अगर पहली और दूसरी किस्त नहीं ली तो शेष किस्तें नहीं दी जाएगी। पहली और दूसरी किस्त अगर ली है तो ही आगे की जो है वो किस्तें मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। राजस्थान में इस योजना के तहत हर साल करीब 5 लाख बेटियों को यह सहायता दी जाएगी। तो प्रतिवर्ष लगभग कितनी? 5 लाख बालिकाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। बेटियों को जन्म के साथ घर बैठे उन्हें 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र मिलेगा, जिसे ओजस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। राशि का भुगतान क्या होगा? ऑनलाइन होगा। कितने किस्तों में है? 7 किस्तों में। पहली किस्त 2500 रुपए कन्या के जन्म पर सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से। दूसरी किस्त 2500 रुपए 1 वर्ष पूर्ण होने पर जितने आवश्यक इंजेक्शन है वो लगवाने पर।
तीसरी किस्त के रूप में 4,000 रुपए स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन लेने यानी कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर। चौथी किस्त के रूप में 5,000 रुपए 5वीं कक्षा पास करके 6ठी कक्षा में प्रवेश करने पर। पांचवी किस्त 11,000 रुपए 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर। छठी किस्त 25,000 रुपए 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर। सातवीं और अंतिम किस्त के रूप में 50,000 रुपए स्नातक होने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलेंगे। अब इसमें एक खास बात और है, राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत वही बालिकाएं पात्र होगी जिनकी माता राजस्थान की मूल निवासी है, यानी कि महिला अगर राजस्थान की है तो ही उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, अगर राजस्थान की नहीं है तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लघु उद्योग भारती द्वारा निर्मित सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया? कब? 11 दिसंबर 2024 को हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनका संबंध राजस्थान से है, तो इन्होंने हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर और जयपुर के अंदर है अपेरल औद्योगिक पार्क, और इस अपेरल पार्क के अंदर जो है वो इन्होंने लोकार्पण किया है। तो इस कौशल केंद्र से प्रशिक्षित युवा राज्य के औद्योगिक संस्थानों को कुशल कार्मिक के रूप में उपलब्ध हो सकेंगे। 4,015 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित यह राज्य का सबसे बड़ा व अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र होगा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में पूछरी का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया? कब किया है? 15 दिसंबर 2024 को। पूछा जा सकता है पूछरी का लोठा। अब अगर पूछे कि ये किस जिले के अंदर है तो डींग यानी कि भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अटारी गांव में जन्मे हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गिरिराज जी परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोन का शिलान्यास हुआ है, जिसमें श्रीनाथ जी का मंदिर, पूछरी का लोठा मंदिर, दाऊदी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर, मुखरार बीद, अप्सरा कुंड एवं नवल कुंड, फाउंटेन, राधा वाटिका, बोटनिकल गार्डन, लोटस पॉन्ड एवं मयूर वाटिका, विष्णु अवतार गार्डन का विकास करवाया जाएगा। ये तो है पहला चरण। इसके बाद दूसरे जोन में भव्य प्रवेश एवं निकास द्वार, मार्ग का सौंदर्यीकरण, रोशनी, विश्राम मंडप, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मूर्तियां, गैलरियों का निर्माण जैसे कार्य करवाया जाएगा। परिक्रमा पर के तीसरे जोन में परिक्रमा मार्ग के बाहर एंट्री प्लाजा, जन एवं कीर्तन स्थल, पौराणिक आर्ट गैलरी, गिरिराज जी म्यूजियम, सांस्कृतिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र, आर्ट विलेज का निर्माण किया जाएगा। और फिर चौथा जोन और चौथे जोन में बनने वाली 250 फीट ऊंची मूर्ति श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान से पार्वती काली सिंध चंबल ERCP परियोजना के पहले फेज का शिलान्यास किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की यात्रा पर रहे, और राजस्थान में भी अगर पूछे कि कहां की यात्रा पर रहे तो दादिया है कहां? जयपुर के अंदर है। राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा जो है वो विकसित करने के उद्देश्य से दादिया गांव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। इस दौरान राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया है। इस परियोजना के संपूर्ण चरण पूर्ण होने पर राजस्थान के 21 और मध्य प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे। अब अगर पूछे कि पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना में राजस्थान के तो 21 है और मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं। प्रधानमंत्री ने पार्वती काली सिंध एवं चंबल नदी के प्रतिरूपी कलश के जल को एक बड़े कलश में प्रवाहित किया, जिसे राम सेतु जल संकल्प कलश नाम दिया गया है। राजस्थान को 4,103 मिलियन क्यूबिक मीटर और मध्य प्रदेश को करीबन 3,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आवंटन किया गया। बांध से लेकर बनाएंगे कृत्रिम जलाशय, बैराज, कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। कूल नदी पर कौन सा? रामगढ़ बैराज। पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज और बनास नदी पर निमोद राठौड़ बैराज जो है वो बनाया जाएगा। कृत्रिम जलाशय अजमेर में मोर सागर और अलवर में कृत्रिम जलाशय बनाए जाएंगे। कुल्लो उपबेसिन में फव्वारा पत्ती आधारित सिंचाई योजनाएं विकसित कर शाहबाद
क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। शाहबाद 12। आरती उप बेसिन में अंधेरी सिंचाई परियोजना पर सुकनी नदी जलाशय विकसित करेंगे। काली सिंध उप बेसिन झालावाड़ जिले में मनोर थाना सिंचाई परियोजना मोरी कृत्रिम जलाशय व सोयला कृत्रिम जलाशय का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश के 13 जिले कौन कौन से हैं? तो गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, देवास, अगरमालवा, शाजापुर व राजगढ़। और राजस्थान के 21 जिले हम 2 दिन पहले कर चुके हैं। तो पूछा जा सकता है कि सोयला कृत्रिम जलाशय का निर्माण कहां होगा? झालावाड़ जिले के अंदर होगा, है या नहीं है? नेक्स्ट, राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा काडर बनाएगी? राजस्थान सरकार राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो काडर का विकसित करने वाली है, और वो काडर एक नहीं बल्कि 2 नाम से है। पब्लिक हेल्थ काडर, एक तो बनाया जाएगा पब्लिक हेल्थ काडर और दूसरा बनाया जाएगा पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट काडर। तो राजस्थान के अंदर सरकारी अस्पतालों में प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पब्लिक हेल्थ काडर व पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट काडर, इनका जो है वो विकसित करने की बात बताई गई, बनाने की बात बताई गई। राज्य सरकार स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर अलग से काडर बनाएगी। प्रदेश में 20,000 नई नियुक्तियों के साथ अस्पतालों का कायाकल्प होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की मांग प्रबंधन के लिए अलग काडर स्थापित करने की जरूरत बताई गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने राज्य में ऊंटों की घटती संख्या को रोकने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? गिरते हुए संख्या को ऊपर उठाने के लिए, यानी कि ऊंटों की संख्या में बढ़ोतरी करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक मिशन शुरू किया है, और उस मिशन का नाम आता है आपका ऊंट संरक्षण व विकास मिशन। और विकास मिशन, अब इस बात का ध्यान रखना, चाहे ऊंट आए या उष्ट आए, बात तो एक ही है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 2014 में। ऊंट वध रोक अधिनियम भी कब बनाया गया? 2014 के अंदर बनाया गया था। और राजस्थान के अंदर ऊंटों की संख्या में बढ़ोतरी करवाने के लिए एक मिशन शुरू किया जिसका नाम है ऊंट या उष्ट संरक्षण और विकास मिशन। मिशन के तहत ऊंट पालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ साथ ऊंट संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे। मिशन के तहत पशुपालन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गांव गांव में जाकर ऊंट पालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। साथ ही ऊंट संरक्षण के लिए दी जा रही प्रोत्साहन राशि के लिए भी आवेदन पत्र भरवाएंगे। जैसलमेर में सबसे ज्यादा करीब 50,000 ऊंट है। अगर पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट कहां है, तो जैसलमेर में। सबसे कम अगर पूछे तो डूंगरपुर में 38 ऊंट है। टोडिया के जन्म से लेकर 1 साल बाद आवेदन करने वालों में भीलवाड़ा के किसान पशुपालक सबसे आगे रहे, जबकि चूरू और मानगढ़ में सिर्फ एक ऊंट पालकों को प्रोत्साहन राशि दी गई है। यानी कि ऊंट पालकों को राशि अगर देखें ना तो वर्तमान में कितनी है? 20,000 रुपए, यानी कि एक ऊंट की संख्या में बढ़ोतरी पर 20,000 रुपए। सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया है? भीलवाड़ा के अंदर, और सबसे कम लाभ लिया है चूरू और हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, राजस्थान की किस स्मार्ट सिटी को स्कोच अवार्ड मिला है? राजस्थान के अंदर 4 ही तो स्मार्ट सिटी है, उनमें से एक स्मार्ट सिटी आ जाती है हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर की, और जयपुर स्मार्ट सिटी को स्कोच अवार्ड मिला है। यूडीएच मंत्री जाबिर सिंह खर्रा ने कहा कि सफलता का श्रेय नागरिकों को भी दिया जाता है। उन्होंने स्वच्छता, यातायात सुधार और सामाजिक भागीदारी के माध्यम से इस परियोजना को अपना समर्थन दिया। जयपुर के इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर को मिले इस पुरस्कार ने यह स्पष्ट किया है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के 4 शहर हैं, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2024 को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दूध वितरण हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया? कब किया गया? 14 दिसंबर 2024 को किया गया है। तो हमारे राजस्थान के अंदर आता है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, और इसका मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो आंगनबाड़ी में 14 दिसंबर 2024 से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को
गर्म दूध मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट में मुख्यमंत्री अमृत आहार यानी आंगनबाड़ी दुग्ध वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्किड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध पिलाया जाएगा। योजना के तहत तैयार दूध सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर ही पिलाया जाएगा। तो यह याद रखना है, 3 बार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। प्रति लाभार्थी को 10 ग्राम मिल्क पाउडर 2 चम्मच से 100 मिलीलीटर दूध तैयार होगा। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को 100 मिलीलीटर गर्म मीठा दूध केंद्र पर ही पिलाया जाएगा। दूध मीठा गर्म करने के लिए प्रति लीटर करीब 40 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, गूगल ने अपनी ईयर इन सर्च रिपोर्ट जारी की जिसमें 2024 में भारतीयों द्वारा सबसे ज्यादा सर्च किए गए ट्रेवल डेस्टिनेशंस की लिस्ट में राजस्थान का कौन सा शहर है? तो वो शहर है जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2024 को अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन कहां किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और मार्केट के अंदर ये बुक अवेलेबल है। इसके अलावा संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, जैसे महीना कंप्लीट होगा मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगी। कम समय है, मैं लिख लिख के अगर इसको करवाना चाहूं तो भले ही 40 मिनट आधा घंटा लगा सकता हूं। अपने पास इतना टाइम नहीं है, स्मार्ट स्टडी करनी है। बस आप सुनते रहिए, जैसे महीना कंप्लीट होगा आप बुक पढ़ोगे तो आपको पहले से सुना हुआ जो आपने देखा ये याद रहेगा, फिर उसमें आप पढ़ लोगे फिर और ज्यादा याद रहेगा। फिर उसके बाद में आपको पता ही है सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।